केवल जुड़वा, ट्रिपलेट और क्वाड्रुपलेट बच्चे ही पैदा करती हैं और इन्होंने कुल मिलाकर 15 बार बच्चे पैदा किए हैं। यहाँ 2 लड़कियाँ और यहाँ भी 2 लड़कियाँ और वहाँ और यहाँ भी। कितने भाई हैं? 22। इस देश में लड़कियों के परिवार उन्हें 12 साल की उम्र में बेच देते हैं। मरियम, वो महिला जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा किए हैं, जिसने 44 बच्चों को जन्म दिया है, एक बहुत अच्छी माँ। डॉक्टरों का कहना है कि उसमें बहुत सारी जननांग ग्रंथियां हैं और वो उन्हें रोक या नियंत्रित नहीं कर सकती। तो फिर आइए इसकी वजह, इसके पीछे का राज जानने की कोशिश करते हैं। हम बारिश वाले दिन निकले और चलते रहे जब तक कि हम उसके शहर नहीं पहुंच गए। अभी हम मरियम के घर जा रहे हैं। जो माँ है, हम उनके लिए कुछ सामान ले रहे हैं और जिन्हें भी उनकी कहानी सुना रहे हैं उससे उनके लिए थोड़ी मदद ले रहे हैं। हाँ, माँ युगांडा। हम उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। एक संस्था, एक मजबूत माँ। हम उनके घर में हैं। ये देखिए दोस्तों, पूरा परिवार, सारे बच्चे एक ही घर में रहते हैं। ये सब भाई बहन हैं। ये पूरा परिवार, ये सब एक साथ रहते हैं, भाई और बहन। तो कोई आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता है ना? सभी लोग। हाँ, सभी लोग एक दूसरे की रक्षा करते हैं। देखिए, ये सब असली भाई हैं। ये सब एक परिवार हैं। इस बड़े परिवार के पीछे महान माँ युगांडा है। वो इन सारे बच्चों की माँ है। वाह! 22 लड़के और 16 लड़कियाँ। 22 लड़के और 16 लड़कियाँ। इन्होंने जो किया है उसके लिए इन्हें गिनीज रिकॉर्ड में होना चाहिए। सच में ये बहुत मजबूत है जो ये हासिल कर पाए। 22, एक सेना, एक फुटबॉल टीम, परिवार के रूप में एक पूरी सेना। ये आखिरी लड़का है। ये वाला आखिरी है। ये वाला आखिरी है। ये आखिरी वाला 4 साल का है। ये जुड़वा है ना? तो इन्होंने 4 बार जुड़वा बच्चे पैदा किए हैं, 5 बार ट्रिपलेट और 4 बार क्वाड्रुपलेट। वाह! देखिए, ये अपनी उंगली जोड़ रही हैं क्योंकि ये संख्या इतनी बड़ी है। मामा युगांडा। तो ये उनका पोता है और अभी ये उनमें सबसे छोटा है। उनके भी जुड़वा बच्चे हैं। लड़कों और लड़कियों से वो हमेशा जुड़वा बच्चे पैदा करती हैं। उन्होंने केवल एक बार एक बच्चे को जन्म दिया था। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अपने जीन्स की वजह से वो कई बार बच्चे पैदा करेंगी। यहाँ एक समस्या है। ठीक है, तो इन्होंने 5 बार 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया, 5 बार 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया, 5 बार जुड़वा बच्चे पैदा किए। ये 40 साल की है। तो मैंने इनसे पूछा कि इन्होंने 38 बच्चे कैसे पैदा किए जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि इन्होंने और बच्चों को जन्म दिया था। और इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो ये परमेश्वर की कृपा है कि वो इन्हें इतने बच्चे देना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ ही इन्हें बहुत छोटी उम्र में ही बेच दिया गया था जब ये केवल 12 साल की थी। इन्होंने 13 साल की उम्र में बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया था। तो ये बाल विवाह का मामला है। ये केवल जुड़वा, ट्रिपलेट और क्वाड्रुपलेट बच्चे ही पैदा करती हैं और इन्होंने कुल मिलाकर 15 बार बच्चे पैदा किए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इन्होंने 5 बार जुड़वा, 5 बार ट्रिपलेट और 5 बार क्वाड्रुपलेट को जन्म दिया। इनके 38 बच्चे हैं जो रसोई में काम पर इनकी मदद करते हैं। वो बाहर से पैसे लाते हैं, तो ये अच्छी बात है। कल्पना करिए कि आपके 38 बच्चे हैं, लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है कि ऐसी चीज कर पाने के लिए ये कितनी मजबूत है। ये 44 बच्चे कैसे पैदा कर पाए, और जबकि ये केवल 40 साल की हैं। इसका मतलब है कि इनकी शादी 12 साल की उम्र में हुई थी। जी हाँ, ये युगांडा में एक बड़ी समस्या है और ये अभी भी है। लेकिन बहुत कम उम्र में ही इनकी जबरदस्ती शादी करवाई गई थी। जब ये केवल 12 साल की थी तो उनके माँ बाप ने इनके बदले में पैसे लिए थे और इनकी शादी करवाई थी इनकी मर्जी के खिलाफ। और उस समय इनके पास उस आदमी के साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन देखिए, और इस तरह इतने सारे भाई होने की कल्पना करिए। ये चाहे कितना भी अविश्वसनीय क्यों ना हो,
लेकिन ये एक अच्छी चीज हो सकता है। लेकिन उसके बाद इनका पति इन्हें छोड़कर चला गया, सारे बच्चों के साथ। ये सब एक ही आदमी के बच्चे हैं। इन्होंने किसी दूसरे आदमी के साथ बच्चे पैदा नहीं किए थे। तो अभी वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन दुर्भाग्य से उसने अपने परिवार को छोड़ दिया। ये लोग कितने खुश हैं। डॉक्टरों ने इन्हें बताया कि इनकी प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा है और इन्हें बच्चे पैदा करते रहने हों ताकि ये अंडाशय में अपनी प्रजनन क्षमता के स्तर को कम कर सके। इसलिए इन्होंने बच्चे पैदा करना जारी रखा, क्योंकि इनके लिए परिवार नियोजन का कोई तरीका कारगर साबित नहीं हुआ। ओह, अगर ये बच्चे पैदा नहीं करती तो इनके साथ क्या होगा? बच्चे पैदा करना इनके शरीर को आराम देने का एक तरीका है। इस समय बच्चे पार्टी कर रहे हैं। जरा सोचिए, ये 38 लोग का एक बड़ा परिवार है। वो सब पार्टी कर रहे हैं। इन्हें बाहर के किसी इंसान को जानने की जरूरत ही नहीं है। इनके पिता इन्हें छोड़कर चले गए हैं। उसे जो करना था उसने किया और फिर भाग गया, 38 बच्चों के साथ एक औरत को अकेला छोड़कर। वो औरत कितनी मजबूत होगी जो 44 बच्चे पैदा कर सकती है। तो ये सब भाई बहन हैं? हाँ। कितने भाई हैं? ये गिन नहीं पाई। मेरी 16 है। 16 बहनें। कितने भाई हैं? 22। 22 भाई। तो तुम्हें दोस्त की जरूरत नहीं पड़ती होगी ना? तुम्हारे पास अपना परिवार है। हाँ जरूर, हमारा बड़ा परिवार है। ये सब पूरे स्कूल की तरह हैं। इनकी माँ ने एक पूरे स्कूल को जन्म दिया है। 38। क्या ये लोग कहाँ सोते हैं? ये वो जगह है जहाँ ये सोते हैं और ये हमें बेडरूम दिखाने वाली है। लेकिन ये एक महल की तरह होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इतने सारे लोग हैं। बड़ी जगह। हाँ, लेकिन ये इतने अमीर नहीं है, इसलिए इन्हें छोटी जगह में शेयर करके काम चलाना पड़ता है। मरियम, होम ये हॉस्टल जैसा है, शेयर किया गया हाँ, कमरा। तो हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये यहाँ कितने लोग सोते हैं? यहाँ अंदर 12 लड़कियाँ सोती हैं। हर बिस्तर 2 लोगों के लिए बना है। ये कमरा देखिए, किसी हॉस्टल जैसा है। ये इतना पतला है कि आप यहाँ से नहीं गुजर सकते। ये बेड है, ये यहाँ सोते हैं और ये लोग अपना सामान यहाँ रखते हैं बेड पर। यहाँ 2 लड़कियाँ और यहाँ भी 2 लड़कियाँ और वहाँ और यहाँ भी। तो ये छोटे बच्चों का कमरा है। 3 यहाँ सोते हैं और फिर ऊपर वहाँ 2-2 करके सोते हैं, छोटे लड़के और छोटी लड़कियाँ। ये उनका कमरा है जिसे वो शेयर करते हैं। तो ये बता रही हैं कि असल में एक अरब महिला ने इन्हें ये बेड दान किया था और फिर इन्होंने बड़ी मुश्किल से इसके लिए गद्दे खरीदे। इनके पति इन्हें छोड़कर चले गए और वो अपने साथ कोई बच्चा नहीं ले गए। नहीं, इनके लिए कोई पैसा छोड़कर नहीं गए। इनके पति सारा पैसा ले गए और उन्हें अकेला छोड़ गए। अफसोस की बात है। तो ये कमरा बड़े लड़कों के लिए है जो 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं और 1, 2, 3, 4 ये एक एक करके सोते हैं। लॉन्ड्री। यहाँ कुछ कपड़े और खेलने के लिए साइकिलें हैं जिन्हें बच्चे इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, असल में ये युगांडा में एक समस्या है, बाल विवाह। मुझे लगता है कि युगांडा उन देशों में से एक है जहाँ लड़कियों की बहुत जल्दी शादी कर दी जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि अगर उन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता तो आदमी आते हैं और उन्हें शादी के झांसे में फंसा लेते हैं, या उनके माँ बाप खुद लड़की के बदले पैसे के लिए उनकी शादी करके उन्हें भेज देते हैं और वो उनके बदले में गाय ले सकते हैं या फिर कुछ पैसे भी ले सकते हैं। तो मरियम की शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी और इन्होंने 13 साल की उम्र में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। इसलिए 40 साल की उम्र में इनके 44 बच्चे हैं, जो बहुत अजीब बात है। तो जाहिर तौर पर इस वक्त वो सबसे अधिक जीवित बच्चों वाली महिला है। ये मजबूत है। हाँ बिल्कुल, बहुत मजबूत युगांडन महिला। ये अकेली माँ है जो 38 बच्चों को पाल रही है। 44 बच्चे जिनमें से 6 मर गए और 38 जिंदा है। तो इन्होंने आखिरी बार कब बच्चा पैदा किया था? तो हमने इनसे पूछा, इन्होंने आखिरी बार दिसंबर 2016 में बच्चे को जन्म दिया था। वो इनका आखिरी बच्चा है। इस समय असल में इनके सारे बच्चे अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन्हें यूनिवर्सिटी स्तर से लेकर छोटे बच्चों की क्लास तक के लिए स्कूल की फीस देनी पड़ती है, क्योंकि इनका आखिरी बच्चा 4 साल का है। हमने इनसे इनके धर्म के बारे में पूछा जिस पर ये विश्वास करती हैं। इन्होंने बताया कि ये मुस्लिम हैं, लेकिन इन बच्चों के पिता ईसाई थे। लेकिन अब जबकि बच्चों के पिता इन्हें छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए अब इनके सारे बच्चे इनका धर्म मानते हैं, क्योंकि इस समय ये उनकी सब कुछ है। क्या आपको अपनी माँ पर गर्व है? हमने इनके एक बेटे से पूछा जो इनका दूसरा बच्चा है कि वो अपनी माँ के बारे में कैसा महसूस करता है, और उसने कहा कि उनकी माँ उनकी हीरो है। तो उसे अपनी माँ पर गर्व है? हाँ,
उसे अपनी माँ पर बहुत गर्व है। वो हमेशा इनका साथ देगा। हाँ बिल्कुल। मरियम की उच्च स्तर की प्रजनन क्षमता आनुवांशिक कारणों से है। मैं अल्लाह से बच्चे चाहने वाले हर किसी की मदद करने के लिए कहता हूं। कृपया इस वीडियो को हर जगह शेयर करना ना भूलें। Okay, hello. Are you in the same class? Oh, you're मेरा नाम एंगोलो एमिनम है और एक दिन मैं युगांडा का राष्ट्रपति बनूंगा। Esse mulher é